राजस्थान के सुनसान रेगिस्तानी इलाके में एक कदीम, पुरस्कार और सुनसान महल मौजूद था जिसे राजपूत घर कहा जाता था। ये महल कभी राजपूत बादशाहों की शान व शौकत की अलामत हुआ करता था, लेकिन अब ये वीरान था। महल की दीवारें जंगी कहानियों और पुराने वक्तों की तस्वीरों से भरी हुई थीं। इलाके के लोग कहते थे कि हर अमावस की रात महल से किसी औरत के रोने और पायल की आवाजें आती हैं। लोग इस जगह से दूर रहते थे और राजपूत घर की कहानियां सुनकर हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ जाती थी। कहानी का आगाज। कहानी शुरू होती है अरमान सिंह से, जो एक नौजवान सहाफी था और पुरस्कार कहानियों पर तहकीक करना इसका शौक था। अरमान की एडिटर ने उसे हुक्म दिया कि वो राजपूत घर पर एक सनसनीखेज रिपोर्ट तैयार करे। अरमान ने अपनी बेहतरीन दोस्त सना को भी साथ ले जाने का फैसला किया, जो पुरस्कार कहानियों पर मज़ामीन लिखने में माहिर थी। अरमान, मुझे इस कस्म की जगहों से डर लगता है। मैंने इस महल के बारे में अजीब व गरीब कहानियां सुनी हैं। सना ने हिचकिचाते हुए कहा, बस डर को दिल से निकाल दो, ये सब कहानियां महज अफसाने हैं। सच्चाई का पता लगाना हमारा काम है, अरमान ने इत्मीनान से कहा। राजपूत घर में दाखिला। अरमान और सना एक जीप में बैठकर महल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सिर्फ सुनसान रेगिस्तान था और शाम के वक्त सहरा का माहौल और भी वहशतनाक लग रहा था। जीप महल के करीब पहुंची तो दोनों ने देखा कि महल का बड़ा दरवाजा आधा खिला हुआ था, हालांकि वो दरवाजा हमेशा मुकफ्फल रहता था। दरवाजा खिला हुआ है, सना ने हैरानी से कहा। शायद कोई पहले ही यहाँ आ चुका है या ये हुआ की वजह से खिला होगा, अरमान ने जवाब दिया। दोनों ने हिम्मत की और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर तलवारों, भालों और राजपूत बादशाहों की तस्वीरें आवेज़ां थीं। ये जगह तो किसी पुरानी जंग की यादगार लग रही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ का माहौल भी कुछ अजीब सा है, सना ने आहिस्ता आवाज में कहा। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। धम धम की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। अरमान ने टार्चा जलाकर ऊपर की तरफ रोशनी की, लेकिन वहां कुछ नजर नहीं आया। ये क्या था? सना ने परेशानी से पूछा। यही तो हम जानने आए हैं, चलो ऊपर चलते हैं, अरमान ने कहा। ऊपर की मंजिल का राज। अरमान और सना ने पुरानी सीढ़ियों से ऊपर जाना शुरू किया। सीढ़ियां चलने पर चरचर की आवाजें निकल रही थीं, जैसे वो किसी भारी वजन को बर्दाश्त कर रही हूं। दोनों ने एक लंबे और अंधेरे राहदारी में कदम रखा। इस राहदारी के इख्तिताम पर एक कमरे का दरवाजा खिला हुआ था। ये दरवाजा खिला हुआ क्यों है? सना ने कहा। यही तो हमें मालूम करना है, अरमान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। दोनों ने दरवाजा खोला। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था, जिसमें पुराने वक्त के तख्त और चमड़े के सोफे पड़े हुए थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी, वो थी हॉल के दरमियान पड़ा एक बड़ा सा आईना। वो आईना इतना साफ था जैसे उसे अभी अभी साफ किया गया हो। यहाँ तो लेकिन ये आईना इतना साफ क्यों है? सना ने हैरानी से कहा। अचानक आईने में एक धुंधली परछाई नजर आई। वो परछाई एक औरत की थी, जिसने लंबी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। वो परछाई आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। अरमान, वो देखो, सना ने घबराते हुए कहा। अरमान ने जैसे ही आईने की तरफ देखा, परछाई गायब हो गई। कदीम ताला और खजाने का संदूक। दोनों को हॉल के एक कोने में एक लोहे का पुराना संदूक नजर आया, जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। संदूक के ऊपर संस्कृत में लिखा था, खून की कुर्बानी के बगैर ये संदूक कभी ना खुलेगा। ये क्या मतलब हो सकता है? सना ने फिक्रमंद होकर पूछा। ये सब धोखा देने वाले अल्फाज हैं। देखो, हमें इस संदूक को खोलने की कोशिश करनी चाहिए, अरमान ने कहा। अरमान ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खिला। तभी अचानक हॉल की दीवारों से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। ये आवाज कहां से आ रही है? सना ने खौफजदा होकर कहा। अरमान ने दीवारों पर कान लगाकर सुना। दीवार के पीछे से किसी औरत की कराहने की आवाज आ रही थी। छपी हुई सुरंग। दीवार को गौर से देखने पर एक खुफिया दरवाजा नजर आया। अरमान ने जोर लगाया और दरवाजा खुल गया।
اندر ایک تاریک سرنگ تھی۔ دونوں نے ٹارچا جلائی اور اندر داخل ہو گئے۔ سرنگ کے اختتام پر ایک تہ خانہ تھا۔ اس تہ خانے میں چھوٹے چھوٹے صندوق اور کئی پرانے ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں ایک پتھر کی قبر تھی جس پر لکھا تھا رتنا بائی، جسے بے وفائی کا الزام دے کر جلایا گیا۔ یہ تو کوئی بڑی کہانی لگتی ہے ارمان، ثنا نے کہا۔ شاید رتنا بائی کو بے گناہ مارا گیا تھا اور اس کی روح یہاں قید ہے، ارمان نے غور سے کہا۔ اچانک قبر کی طرف سے ایک دھندلی شکل ظاہر ہوئی۔ وہی عورت تھی جو آئینے میں نظر آئی تھی۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ عورت نے چیختے ہوئے کہا۔ ہم تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئے، ہم صرف سچ جاننا چاہتے ہیں، ارمان نے بہادری سے کہا۔ سچ؟ سچ تو یہ ہے کہ مجھے دھوکے سے مار دیا گیا اور میرا قاتل آج بھی زندہ ہے۔ عورت کی آواز خوفناک ہوتی گئی۔ کون تھا وہ؟ ثنا نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ راجپوت گھر کے وارثوں میں سے ایک، اپنا ہی خون، جس نے خزانے کے لیے مجھے جلا دیا۔